हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कि बीएड के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय कितने कितने नंबर से ये जो है आपको पेपर देने होंगे और कैसा प्रैक्टिकल होता है, ये सब चीज़ें हम जो है इसमें जानेंगे। ठीक है, इसमें देखिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपके जो है 4 विषय होते हैं। ठीक है, पहले तो जो है 2 विषय होते थे, सिर्फ शिक्षण विषय 1 और शिक्षण विषय 2, लेकिन अभी जो है नए सिलेबस के अनुसार ये जो है 4 विषय हो गए हैं। ठीक है, एक है आपका शिक्षण विषय 1। अभी शिक्षण विषय देखिए क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक है शिक्षण विषय 2। ठीक है, ये 2 विषय हो गए आपके जो है स्ट्रीम से संबंधित। जैसे अगर आप बीए किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन में आपका जो भी विषय रहा हो, कोई भी 2 विषय ले लेंगे। ठीक है, अब इनमें भी चूज करने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, तो इसके बारे में भी अभी हम जो है बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा पेपर जो है आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, ज्ञान और पाठ्यक्रम ये तीसरा विषय हो गया आपका, और चौथा विषय है आपका समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यही जो है मेन 4 विषय आपके होते हैं बीएड के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, अब देखिए शिक्षण विषय 1 में कौन सा विषय पढ़ना है और शिक्षण विषय 2 में कौन सा विषय पढ़ना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप ग्रेजुएशन किए हुए, मान लीजिए अगर आप बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका जो है विषय रहा हो ग्रेजुएशन में, भले ही लास्ट ईयर में कोई भी एक विषय छोड़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका जो है 3 विषय रहा हो साइंस में, तो आप जो है फिजिक्स तो नहीं ले सकते, केमिस्ट्री भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों तो साइंस से ही है। ठीक है, तो आप जो है एक साइंस ले सकते हैं, यानी कि विज्ञान ले सकते हैं, और जो है गणित ले सकते हैं। ठीक है, और उस 2 विषय हो गया। आप एक जो है शिक्षण विषय 1 में विज्ञान ले लीजिए, शिक्षण विषय 2 में जो है गणित ले लीजिए। अगर आप बीए किए हुए हिंदी है आपका, संस्कृत है आपका, या फिर भूगोल है, तो आप जो है एक विषय हिंदी ले लीजिए। शिक्षण विषय 1 में आपको हिंदी के बारे में पढ़ना होगा, और शिक्षण विषय 2 में आप जो है भूगोल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ कि कैसे जो है आपको विषय को चूज करना है। इसमें भी जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 4 ग्रुप हैं, इन्हीं चारों ग्रुप में से आपको जो है कोई भी 2 शिक्षण विषय लेना है। ठीक है, जैसे ग्रुप ए में देखिए क्या है, हिंदी है आपका, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, और उसके बाद जो है आपका संस्कृत है, अंग्रेजी है। ठीक है, इन 3 विषय में से कोई भी एक विषय ले सकते हैं जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा हो। फिर ग्रुप बी में देखिए इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन चारों में से कोई एक जो है विषय ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे में देखिए वाणिज्य शिक्षण है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है। ठीक है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और इनमें देखिए जीव विज्ञान है, गणित है। जैसे आप साइंस अगर पढ़े हुए मैथ से हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो आप जो है ग्रुप डी में से एक विषय ले लीजिए गणित, और ग्रुप सी में से एक विषय ले लीजिए विज्ञान। हो गया आपका 2 विषय। ठीक है, कोई भी 2 ग्रुप में से 2 विषय, एक एक विषय लेना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप से आपका जो है 2 विषय ले लिए, इतिहास भी ले लिए, इसी में से जो है भूगोल भी ले लिए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा नहीं, सही नहीं रहता है, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ भी है ऊपर कि निम्नलिखित समवर्गों में से किन्हीं 2 विषयों का चयन करना है, जिसमें एक समवर्ग से एक ही विषय का चयन करना है, यानी कि एक समूह से एक विषय लेना है, और पूरा मिलाकर जो है आपको 2 समूह से 2 विषय आपको लेना है, कोई भी। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो 2 विषय आपका जो है क्लियर हो गया, शिक्षण विषय 1 और जो है शिक्षण विषय 2। अब उसके बाद जो है ज्ञान और पाठ्यक्रम एक विषय है, ये तो सबके लिए कॉमन है, और समावेशी शिक्षा ये भी जो है सबको ही पढ़ना है, चाहे आप साइंस से पढ़े हों, आर्ट्स से पढ़े हों, बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, या फिर बीकॉम वगैरह किए हुए हैं, उससे जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो शिक्षण विषय 1 है आपका, जो पहला विषय है, ये आपका जो है 100 नंबर का होता है। ठीक है, आप जो है इसमें 100 नंबर का पेपर देंगे। जो दूसरा विषय है आपका शिक्षण विषय 2, ये भी जो है आपको 100 नंबर का पेपर देना होता है। तीसरा विषय आपका जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ये जो है आपका 50 नंबर का पेपर देना होता है। ठीक है, और जो चौथा विषय है, ये भी आपका जो है 50 नंबर का पेपर देना होता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 200 और जो है 300, यानी कि 300 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, सॉरी ये जो है थ्योरी होगा, जिसमें कि आप जो है पेपर देने जाएंगे। ठीक है, उसमें अब इसके बाद जो है 10-10 नंबर के कुछ वाइवा टाइप के होते हैं, जैसे 5 वाइवा होते हैं। ठीक है, तो 10 10 10 10 और जो है 10, यानी कि ये जो 50 नंबर का है, छोटे छोटे जो है 5-5 6-6 पे पढ़ने के जो है एक पतली सी फाइलें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो 2-3 या 5 फाइलें भी बनवा लेते हैं किसी किसी कॉलेज में। तो ये जो है आपका ये 50 नंबर का फाइल हो गया, और एक माइक्रो टीचिंग का नहीं, लेसन प्लान का होता है। ठीक है, तो लेसन प्लान का जो बनाएंगे वो जो है आपका 150 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 150 ये और जो है 50 ये, यानी कि 200 नंबर का आपका जो है
प्रैक्टिकल हो गया और 300 नंबर का आपका जो है ये जो है थ्योरी हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल आपको जो है 500 नंबर का ये जो है बीएड के थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसके उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं, इसमें एग्ज़ाम में जो है कैसे लिखा जाता है, कैसे जो है कितने नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये सभी जो है डिस्कशन हम इसी चैनल पर करेंगे। उस सब पर भी वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है पता चल सके कि उन्हें थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।